शांतिपूर्वक लगे हुए। ठीक हो बढ़िया गति पूरे बात तो पूरी उम्र घर से बाहर रहे एक रहना पड़ा है भाई। मैं पहले फौज में फिर किसान आंदोलन में ही गया। ऐसा है सारे कर्तव्य निभाने पड़ा एक किसान की औलाद। जब बॉर्डर पर थे तो एक सैनिक थे, टेंशन आ गया उसके बाद देखा जब किसानों के साथ जाती हो रही तब साथ थी, अभी खिलाड़ियों के साथ जाती हो रही है उनके भी बिल्कुल साथ है। एक चीज़ बताओ, उसके ऊपर पास्को एक्ट लगा हुआ है, नॉन अवेलेबल एक्ट है ये। अभी तक जिस बंदे की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या लगता है कि उसकी गिरफ्तारी होगी? उसको बताने में सुप्रीम कोर्ट भी लग गया, पूरा प्रशासन भी लग गया, और सरकार तो इनकी है ही। सरकार तो बलात्कारियों की संस्कारी बोल देती है, सरकार का तो कहना ही क्या है, इनके बलात्कारी भी संस्कारी है। इनके जो मर्डर करते हैं, आप 10 मर्डर करो, 20 मर्डर करो और जाके बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा, आप गंगा ना आएंगे। सारे पाप दूर का एक का तरीका, जाके बीजेपी ज्वाइन कर लो। इन ने ऐसा बना रखा पूरे देश में। देखो लड़कियां ने जो गोल्ड मेडलिस्ट है, वर्ल्ड चैंपियन है, उनको गंदी गालियां दे रहे हैं शराब पीकर। वो भी कौन सा सिपाही है? दिल्ली पुलिस का सिपाही बोल रहे, लेकिन वो गुजरात का रहने वाला है। एक गुजराती दारू पीकर गाली दे रहा है हरियाणा की लड़कियों को। दूसरी चीज़, अभी खिलाड़ियों ने बोला था कि हरियाणा का आज 11 से 1 टोल फ्री होगा, तो हमने इधर आए अपना टोल फ्री कर लिया। आगे जो अभी आदेश होगा हो सकता है धरने लंबे भी चल जाए, इतने लंबे चल जाए कि किसान आंदोलन से विकराल रूप हो जाए। इस चीज़ को कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दिया है कि सिर्फ FIR की बात हुई थी। अरे FIR की बात हुई थी, कोई नैतिकता भी किसी की बना है कि नहीं बना? FIR की बात हुई, FIR दर्ज होगी, 2 FIR दर्ज है, और उस बंदे की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। किसी दिल्ली पुलिस के सिपाही ने जाकर उसको अभी तक ये नहीं बोला ये आपके खिलाफ FIR दर्ज है। ऊपर से जो खिलाड़ी वहाँ बैठे उनके 2 के सिर फोड़ दिए, उनको हॉस्पिटल में भेज दिया, लेकिन उसको कहने की हिम्मत नहीं है। किस चीज़ का बाहुबली है? वो कोई बाहुबली नहीं है। उसके हाथ में 8 सीट बताते हैं यूपी की। बीजेपी को चाहिए कुर्सी चाहिए दिन, 8 सीट दिखकर ना ये देश की बेटी दिखती। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विनेश फोगाट को बोलता था, विनेश फोगाट मेरी बेटी है। जब प्रधानमंत्री की बेटी को माँ बहन की गाली दी जा रही है, प्रधानमंत्री कर्नाटक में नाटक करने के लिए जा रहा है, तो वो यहाँ पर आना चाहिए था उसको, या कर्नाटक में जाकर नाटक करना चाहिए था। वो प्रधानमंत्री को ना उसको देश दिखाई देता, ना खिलाड़ी दिखाई देते, ना किसान दिखाई देते, ना जवान दिखाई देते, उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ कुर्सी दिखाई दे रही है, या फिर 2 उद्योगपति दिखाई दे रहे हैं। उससे अलग उस बंदे को कुछ नहीं चाहिए। और उसका एक इलाज है, जो आंदोलन चलता गया है पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन होगा, यो सारे का बंद लगा दो। और दूसरी बात इसमें उठाएगी ना, EVM की मांग बंद होने की होगी, फिर ये आ जाएगा अपने आप आगे बात करेगा। आपको पता किसान आंदोलन में किसान 1 साल तक बैठे रहे थे, इसने कोई सुनवाई नहीं करी थी। एक बार अंबानी अडानी के वो बंद कर दिए थे, साइलो बंद कर दिए थे, भाग का बातचीत करने के लिए तैयार हो गई थी सरकार। तो इनकी जो जान है ना, जान है इनकी, जान है EVM के अंदर, इन उद्योगपति के अंदर। उद्योगपति सांस बंद कर दो, EVM बंद कर दो, इनकी सांस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। कह रहे हैं कि भैया तो पहले अब क्यों आया, पहले भी कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। क्या जब 2014-15 के अंदर पुलिस की थी, या फिर इनके पास की तरफ से ऐसी चीज़ दी थी कि क्या अब ये बयान या आरोप लगा रहे थे? क्या उस टाइम में रोज सिला की रोटी खाता था? ऐसा है ब्रजभूषण, तेरे ऊपर एक को नहीं 34 केस पहले से हैं, सारे के सारे पेंडिंग है, जिसमें तू टाडा एक्ट के तहत भी जेल में जा चुके आए हो। इसमें से निकलवाने इसका ऊपर दार हो गया, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी था इसको निकलवाने वाला, और वो टाडा का केस तोड़वा दिया था, इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। जब देश वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर जो बालक बैठे हैं, ओलंपिक में मेडल लेकर जो बालक बैठे हैं, जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही, अगर वो मेडल लेने से पहले बोलते तो क्या लगता है उनकी सुनवाई हो जाती? जब इतनी बड़ी स्टेज पर जाकर जब उनको पूरी दुनिया पहचान रही है, उसके बाद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अगर वो पहले बोलते तो उनका करियर वैसे खत्म था। जब अभी खत्म कर रहे हैं, ये उनको लाठियां मार रहे, गालियां दे रहे हैं, अभी नहीं सुन रहे, जिनको पूरी दुनिया पहचानती है। ब्रजभूषण को कौन जानता है? एक उत्तर प्रदेश में कूदता है, यो उत्तर प्रदेश में कूद कर लेगा, यो इतना बड़ा बाहुबली है, इतना बड़ा था। जब हरियाणा में आगे समझाइए हरियाणा के लोगों ने, इसका है ना 4 लठ लागते, इसका बाहुबली बना सारा लेकर जाएगा, इसका कुछ ना आयो। ये नाटक इनका क्या चल रहा है? बजरंग बली ने ताले में बंद करना चाहे, कौन सा बजरंग बली? बजरंग बली हो गया। ले मैं कहूँगा मैं भोलानाथ हूँ, तो मैं हो जाऊँगा कि यार ये बात है। इन हर एक चीज़ के ऊपर अपना कोई भी लड़ाई हो, किसान थे तब उनको आतंकवादी बोलेगा, पाकिस्तानी बोलेगा, चाइना से फंडिंग बोलेगी। अब ये खिलाड़ी बैठ गए तो इनको भी आतंकवादी पता नहीं क्या क्या बोलेगा। हाँ, एक कौम है तो आ जाए बता दे देवा कौम कौन सी है, फिर जाति का जनगणना करवा दे, पता तो लग जाए कौम कितनी बड़ी है। इन तशीद दादा का यानी जाता का हम जाटा था नफरत करा, हाल मैं बताऊंगा ये कौम करेंगे। इन तशीद दिना कही जाती का हम जाटा था नफरत करा है, घुमा फिरा कर एक कौम के एक स्टेट के, एक कौम के एक स्टेट के क्यों करे हुए? जो हरियाणा के हर जाट है। हाँ, तो वही तो बात मैं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री साहब बोला विनेश फोगाट मेरी बेटी है, विनेश फोगाट का कभी कोई दिक्कत आओगी तो आके मेरे से मिल लेगी, मेरे से मिले। क्या प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा? प्रधानमंत्री वहाँ पर नाटक करे, कदे बजरंग बली के नाम पर, कदे किसी के नाम पर, कदे आपने कदे मदलित जाति का, कदे कोई सी जाति का हो जाए। किसी नेता की कोई जाति नहीं होती, इनकी जाति सिर्फ एक कुर्सी है, कुर्सी के भूखे, इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए है और कुछ नहीं चाहिए। चाहे जवान मरो, किसान मरो, खिलाड़ी मरो, चाहे जवान मरो बॉर्डर के ऊपर, ये उसके नाम पर भी वोट मांगकर राजनीति कर सकते हैं। अगर एक जवान बोल लगा तो उस पर देशद्रोह का केस लगा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? केस ही तो लगाते हैं ना, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये तो एक केस लगा लो, जितने न लगाने हो
झूठ कितने दिन चलेगा? यह दुनिया ने किसान आंदोलन में भी देखा था, अब इस खिलाड़ी मामले में भी पूरी दुनिया देखेगी। ये मत समझना अगर यह गोदी मीडिया नहीं दिखाओगे तो किसी को पता नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है। और है हाँ, मत दिखाने तो उनको। और सोशल मीडिया बहुत बड़ी है भाई, सोशल मीडिया से ये बात फैलेगी। गोदी मीडिया तो दिखा देगी वहाँ पे बस एक विशेष जाति के लोग बैठे हैं, सिर्फ हरियाणा के कुछ खिलाड़ी बैठे। अरे ये हरियाणा के खिलाड़ी मेडल निकालना है ओलंपिक में, कितने मेडल लेकर आए हो? ब्रजभूषण ने कितने खिलाड़ी तैयार कर दिए? वो कह रहे हैं ना मैं खिलाड़ी तैयार कर दूंगा। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुश्ती का हब होता था आज से 12 साल पहले। बहुत बड़े बड़े पहलवान होते थे, उसमें अंशु तोमर, विजय तोमर, बहुत बड़े बड़े पहलवान होते थे। उसको खत्म कर दिया इस बंदे ने आने के बाद, इसने खुद ने खत्म किया। अब एक कुश्ती बची थी तो हरियाणा के अंदर बची थी, उसको खत्म करने की रणनीति है ये। न इसको कभी दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहा, कभी कांग्रेस का नाम ले रहा, कुछ नहीं है। ये बातों से भटकाते हैं, इन चीज़ों से भटकना नहीं है। ये करना चाहते हैं, हमारी पहचान को खत्म करना चाहते हैं। हरियाणा की संस्कृति क्या है? कुश्ती कबड्डी यही तो है, उसी को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो अभी तक जो कबड्डी खेलते हैं ना खिलाड़ी, वो NIS का कोर्स कर लेते थे, खेलते जो NIS का कोर्स कर लेता था उसको नौकरी मिल जाती थी। वो कोर्स इन्होंने खत्म कर दिया वो हरियाणा में लागू था, लेकिन हरियाणा में खत्म है। कबड्डी खिलाड़ियों को तो अभी पता लगेगा, तब पता लगेगा कि ये नंबर तुम्हारा भी आ लिया, सबका नंबर आ रहा है। लोग मुर्गे वाली कहानी हो रही है, जो मुर्गा कटा है वो कका हुआ है, बाकी दाने खाना मस्त है। पर ये देखा कितने दिन दाने खाओगे। नंबर इन अंधभक्ता का भी आओगा, नंबर इस गोदी मीडिया का भी आओगा। नंबर तो आ गया, गोदी मीडिया के पत्रकार को धमकाया जब ब्रजभूषण ने, बोला भगा इसको यहाँ से, इस दुकान बंद करा पड़ी। फिर वो खिलाड़ियों के पास पहुंच गया कि ब्रजभूषण ने हमारे को ऐसे ऐसे पूछा। इनकी औकात तो इतनी ही है, ये जहाँ भी कहीं दिखाई दे रहा है इनको भगा दो। समझ में आएगा क्या हो रहा है। बड़ी लड़ाई होगी फिर अभी, लड़ाई बड़ी चलेगी। ये मत समझना कि इसको एक बार या हल्का से एक सांकेतिक धरना होता है, सांकेतिक बंद होता है 3 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का। ये एक संकेत है, सरकार समझ जाए तो ठीक है, या तो खिलाड़ियों के मामले में संज्ञान ले लेगी, नहीं तो नहीं इसमें और मांग जुड़गी तो सरकार को भी मुश्किल पड़ेगी, सबको मुश्किल पड़ेगी। ये पता तो मांग कुर्सी जुड़ेगी, मांग देश में एक ही बची, वो MSP की बची है। जब वह मांग जुड़गी तो इन मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फिर बीजेपी का भगवा पहले, उसके बाद बीजेपी के बाप की बपौती है क्या? उनका ठप्पा ला गया है कि ये भगवा रंग उनका है, कितना है वो कौन सी दुनिया में आए। और दूसरी चीज ऑरेंज कलर है, अगर उन्होंने ठप्पा ला लिया यो भी मारा, इतने थे वह भगवाड़ है, इतने भगवादारी थे जिन आज़ादी के 26 साल बाद तक तिरंगा झंडे से नफरत करते रहे, वो हमारे को तिरंगा ज्ञान देंगे। जो भगवा के मतलब को नहीं समझते, वो भगवा के वो धर्म के ऊपर ज्ञान देते हैं। किसी दौरान हनुमान चालीसा सुन ले, किसी दौरान गीता के बारे में 2 श्लोक पूछ ले, बेरा क्या है सब क्या है, कब्जा करना चाहे। इन एक की दो का नहीं, बेरा सारे अनपढ़ पटवारी हैं। तो असल में तो गोबर तो इतना खा लिया ये, इन पढ़ाई लिखाई करेंगे तो गोबर खाने के मूत पीने के हैं, इस तरह का कुछ करने के नहीं। अच्छा बजरंग पुनिया कह रहे हैं कि ट्रैक्टर लेके अपने पहुंचेंगे, दिल्ली गए हुए हैं, अभी भी गए हुए और फिर जाएंगे दिल्ली। दिल्ली पे दोबारा धरना दिवाओगे और कुछ नहीं है। और दिल्ली पे धरना लगेगा तो फिर पूरे देश में कभी धरने लगेंगे। ये भी सरकार को समझ लेना चाहिए। अंत में क्या कुछ कहो? इतना ही कहना चाहते हैं भाई, कोई सा सो रहा हो ना, जब सोता रह हो तो भी जाग जाओ, नंबर सब कहा रहा है। ये मत सोचिए हम घर आ रहे जाओगे, हम बच जाओगे, नंबर उनका भी होगा। शरीर का मरना मौत नहीं होता, जमीर का मरना मौत हो। अपने जमीर ने मत मारो, शरीर तो एक दिन वैसे भी खत्म होना है, पर जमीर ने पहले मार लो, तुम पहले चलती फिरती लाश बन जाओगे। अपना जमीर जिंदा रखो, कहीं पर कुछ गलत हो रहा है ना, उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। खड़े नहीं हो रहे, जो खड़ा हो रहा है उसकी टांग मत खींचो, उसका साथ दो। टाइम लगा गए